मिनट अड़ावागी। नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टार एकेडमी चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश देखो क्या होता है। प्रकाश सूर्य से हमें प्राप्त होता है पृथ्वी पे। तो प्रकाश पृथ्वी पे सूर्य जो है वो स्रोत है प्रकाश का। प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक सूर्य से प्राप्त होने वाला एक मान सकते हैं हम लाइट है, और जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी पे देख पाते हैं। तो हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या चीज है? ठीक है, तो प्रकाश के बारे में हम नॉर्मल जानकारी लेंगे पहले कि प्रकाश है क्या चीज। तो देखो, पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। अब देखो, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। और पृथ्वी पर स्रोत सूर्य है। ठीक है, प्रकाश का। ठीक है, अब देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, जो भी कोई तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय होती है, उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात हवा, पानी या कुछ और माध्यम हम मान सकते हैं, तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गति कर सकता है। क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई भी प्रकार का माध्यम नहीं होता, इसलिए वहां भी गति करता है। ठीक है, इन्हें ईएमआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमआर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, हम बात करते हैं इसकी। अब कई वैज्ञानिक आए, किसी ने कहा कि यह प्रकाश कण के रूप में चलता है, किसी ने, हाइजेन ने कहा कि प्रकाश है तरंग के रूप में चलता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। तो हम देखते हैं कि किन किन वैज्ञानिकों का क्या क्या मत था, उनके बारे में हम जानते हैं। अब सन 1600 के अंदर न्यूटन आए। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। कण के रूप में चलता है। ठीक है, और न्यूटन ने कणिक का सिद्धांत दिया। क्या है कि सन 1600 के अंदर न्यूटन आए, महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट है फिजिक्स के। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो किस रूप में चलता है? प्रकाश कण के रूप में चलता है। ये किसने कहा? न्यूटन ने कहा। ठीक है, फिर 1678 सन 1678 में कौन आए? हाइगेन आए। हाइगेन, या इनको हाइजेन भी बोलते हैं। हाइजेन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये किसने बताया? ये हाइजेन या हाइगेन ने बताया। और क्या दिया? तरंग सिद्धांत दिया। क्या दिया?
तरंग सिद्धांत। ठीक है, आ रही समझ में बात? अब फिर आए प्लांक। 1900 के अंदर सन 1900 के अंदर प्लांक आए। प्लांक नामक वैज्ञानिक है, प्लांक वैज्ञानिक। प्लांक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, प्लांक ने क्या किया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में चलता है। अब प्रकाश को प्लांक ने क्या बताया कि ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स में चलता है। ठीक है, अब इनके बाद में आए कौन? आइंस्टीन। फिर आए आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इन छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों को क्या कहा? जो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स हैं इनको आइंस्टीन ने क्या कहा? फोटोन कहा। ऊर्जा के पैकेट्स को क्या कहा? फोटोन। ठीक है, आइंस्टीन ने ऊर्जा के पैकेट्स अर्थात प्रकाश के जो ऊर्जा के पैकेट्स हैं उनको क्या कहा? फोटोन कहा। ठीक है, अब जो फोटोन होते हैं, फोटोन प्रकाश की सबसे छोटी इकाई होती है। फोटोन प्रकाश की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, फोटोन प्रकाश की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ रहा है बात? अब हम बात करते हैं कि प्रकाश का वेग क्या होता है। देखो, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। तो जो प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। और इन्होंने बताया, क्या बताया कि निर्वात माध्यम उसे कहते हैं उसमें कोई भी हवा, पानी, कण कुछ भी नहीं होता, एकदम अकीरिय होता है, उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये किसने बताया? रोमर ने बताया सर्वप्रथम। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हर वेग कितना होता है कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांच में प्रकाश का वेग होता है। अब देखो, जो प्रकाश होता है सबसे अधिक चाल निर्वात में ही होती है प्रकाश की, उसके अलावा किसी में भी नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, जब कोई माध्यम फर्स्ट है, मान लो ये पानी है, नीचे हवा है। ठीक है, अब पानी है और हवा है, तो देखो जब इसमें से प्रकाश गुजरता है
या प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इसमें प्रवेश की, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्ध्य, क्या वेग और तरंगदैर्ध्य दोनों परिवर्तित होते हैं। प्रकाश का वेग और तरंगदैर्ध्य दोनों क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। लेकिन परिवर्तित क्या नहीं होता? आवर्ती। आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है ये कि जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है, और प्रकाश का वेग है और तरंगदैर्ध्य है वो क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में? अब हम बात करें कि जो प्रकाश है, सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं जो चांद है, चंद्रमा है, चांद से परावर्तित प्रकाश। अब देखो पूर्णिमा के दिन चांद चमकता है, उसकी हमें रोशनी प्राप्त होती है, तो चांद की जो रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है वो देखते हैं। चांद से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.29 या 1.30 सेकंड लगते हैं। देखो कहीं ऑथेंटिक बुकों में 1.29 कहीं 1.30 लिखा हुआ होता है। तो देखो चांद को जो प्रकाश है, चांद से जो प्रकाश प्राप्त होता है वो पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय लेता है? 1.29 या 1.30 सेकंड लेता है। दोनों ही सही है। अगर क्वेश्चन में 1.29 आ जाए तो भी सही है, या 1.30 आ जाए तो भी सही है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम कि यह कोई सूर्य है, ये पृथ्वी पे कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इस वस्तु को पार कर जाए तो ये वस्तु कैसी दिखेगी? पारदर्शी दिखेगी हमें। ये कोई सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यदि किसी वस्तु को पार कर जाए तो वस्तु हमें किस कलर कैसी दिखाई देगी? वो हमें पारदर्शी दिखाई देगी। अब मान लो इस पूरे प्रकाश को ये वस्तु अब्जॉर्ब कर ले, अर्थात पूरा अवशोषित कर ले। अवशोषित कर लेगी तो ये कैसी दिखाई देगी? अवशोषित कर ले, प्रकाश को क्या कर ले? अवशोषित। तो हमें अपारदर्शी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? अपारदर्शी दिखाई देगी। अगर ये सूर्य से प्रकाश जो आ रहा है, वस्तु पूरा का पूरा प्रकाश को क्या कर ले? अब्जॉर्ब कर ले, अर्थात अवशोषित कर ले, सोख ले, तो वह वस्तु कैसी दिखाई देगी? अपारदर्शी दिखाई देगी और काले रंग की दिखाई
देगी। किस रंग की दिखाई देगी? काले रंग की दिखाई देगी। ठीक है, अब ये वस्तु इस पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। क्या कर दे? परावर्तित कर दे। तो ये किस कलर की दिखाई देगी? तो हमें ये सफेद रंग की दिखाई देगी। परावर्तित, प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। प्रकाश को परावर्तित कर देगी तो हमें वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? सफेद रंग की दिखाई देगी। ठीक है, आप देखो हम बात करते हैं कलर की, कि हमें अब जैसे मैं ब्लू शर्ट पहन रखा है मैंने, तो आपको मैं ब्लू शर्ट में दिख रहा हूं, तो ये ब्लू शर्ट क्यों दिख रहा है? इसके पीछे एक रीजन है। देखो वो क्या रीजन है? अब जो सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, और ये श्वेत प्रकाश, ये कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। और ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इन 7 रंगों में से क्या होता है कि ये जो मैंने शर्ट पहन रखा ब्लू कलर का, ये सभी रंगों को अवशोषित कर रहा है, सिर्फ ब्लू को छोड़ के। ब्लू को क्या कर रहा है? ये परावर्तित कर रहा है। तो ये प्रकाश हमारे आंखों तक जो पहुंच रहा है वो ब्लू रंग का परावर्तित प्रकाश है, इसलिए हमें ये क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है। जैसे ये मान लो ब्लू कलर का शर्ट है, ब्लू कलर का, और हमारे आंखों को ब्लू कलर नजर आ रहा है, तो क्या करेगा? ये सारे के सारे प्रकाश को क्या कर देगा? अवशोषित कर लेगा। और जो ब्लू कलर का प्रकाश है, ब्लू कलर के प्रकाश को क्या करेगा? ये परावर्तित करेगा। क्या करेगा? परावर्तित करेगा। ब्लू कलर को परावर्तित करेगा तो ये ब्लू कलर का प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचेगा और हमें शर्ट किस रंग का दिखाई देगा? ब्लू कलर का दिखाई देगा। और कोई भी कलर ले लो, जैसे रेड कलर का दिखता है हमें, तो रेड कलर को क्या करेगा? वो परावर्तित करेगा और सभी रंगों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगी वस्तु। और रेड कलर को परावर्तित करेगी तो हमें शर्ट किस कलर का दिखाई देगा? रेड कलर का दिखाई देगा। अब देखो इसके पीछे एक रीजन भी है। जैसे कोई वस्तु है लाल रंग की, वस्तु है लाल रंग की, हमें दिखनी चाहिए लाल रंग की, अर्थात हमें श्वेत प्रकाश में किस रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की दिखाई देती है। लेकिन इसके ऊपर हम ब्लू कलर का प्रकाश डाले। किस कलर का डाले? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का क्या डाले? प्रकाश डाले इसके ऊपर, तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? क्या लाल रंग की दिखाई देगी? नो, ये हमें दिखाई देगी काले रंग की। किस रंग की दिखाई देगी? काले रंग की। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। देखो हमें वस्तु दिखनी चाहिए किस कलर की? लाल रंग की, लेकिन इसके पास लाल रंग तो आ ही नहीं रहा है। लाल रंग आ ही नहीं रहा है तो परावर्तित किसको करेगा? किसी को नहीं। तो मैंने पहले बताया था आपको कि ये ब्लू को तो क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। अब जितना भी जो भी प्रकाश है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, वो किस रंग की फिर दिखाई देगी? काले रंग की दिखाई देगी। अब देखो ये जो स्याही है, मार्कर की स्याही है, ये आपको ब्लैक रंग की दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? ये पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। किसी भी एक भी कलर को क्या नहीं कर रहा? परावर्तित नहीं कर रहा, इसलिए हमें ये ब्लैक दिखाई दे रही है। मैं आप देखो रेड कलर का मार्कर चला रहा हूं, तो रेड कलर का मार्कर चला रहा हूं तो अभी हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें पता है प्रकाश श्वेत रंग, श्वेत प्रकाश होता है और उसमें 7 कलर होते हैं, जिसमें से ये रेड कलर को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है। रेड कलर को परावर्तित कर रहा है, इसलिए हमें ये रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब प्रकाश का पार्ट है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, तो इसका हम देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखो वर्ण विक्षेपण जो होता है, हमें पता है प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी पे स्रोत ही सूर्य है प्रकाश का,
एक प्राकृतिक स्रोत माने तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है पृथ्वी पे। इससे क्या आता है? प्रकाश आता है। ठीक है, यह प्रकाश वातावरण में आता है, हमारे पृथ्वी के वातावरण में आता है, तो अपवर्तन, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं जब हमारे बारिश होती है, बारिश होने के पश्चात जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है? एक इंद्रधनुष बन जाता है। क्या बन जाता है? इंद्रधनुष, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं। रेनबो, तो वो इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है। तो वो 7 रंग कैसे होते हैं, क्यों बनते हैं, वो देखते हैं। देखो, हमें याद करना है विबग्योर। विबग्योर से हम क्या कर देंगे? इसकी पूरी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखो, विबग्योर, वी का मतलब होता है वॉलेट, अर्थात बैंगनी। इसका मतलब होता है इंडिगो। अब देखो, कहीं पे लिखा हुआ आपको मिलेगा आसमानी, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा जामुनी। तो मैंने तो ऑथेंटिक बुकों में हमेशा आसमानी पढ़ा है इसको, और कहीं कहीं बुकों में जो नॉर्मल बुकें होती है उनमें जामुनी भी लिखा हुआ होता है। तो आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, मेरे को तो ये अच्छा लगता है कि आसमानी है। इंडिगो का मतलब आसमानी। फिर ब्लू का मतलब नीला, जी का मतलब ग्रीन यानी हरा, वाई का मतलब येलो यानी पीला, ओ का मतलब ऑरेंज यानी नारंगी, और आर का मतलब होता है रेड अर्थात लाल। ठीक है, समझ में आया? वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब देखो, हम इधर चलते हैं रेड की ओर। रेड की ओर चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, और आवृत्ति कम होगी। प्रकाश की आवृत्ति देखो, वॉलेट से रेड की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य घटती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, आवृत्ति घटती है। ठीक है, और रेड से वॉलेट की ओर आते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? घटता है, और आवृत्ति का मान बढ़ता है। आवृत्ति इधर बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य घटेगा, डाउन होगा, नीचे जाएगा, कम होगा। ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है वह रंग उतना ही कम फैलता है। ठीक है, देखो, जिसका ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा वह कम फैलता है। लाल का ज्यादा होता है, लाल का ज्यादा तरंग दैर्ध्य, और बैंगनी का कम तरंग दैर्ध्य होता है। बैंगनी का कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो और आवृत्ति सबसे ज्यादा बैंगनी रंग की होती है और आवृत्ति सबसे कम लाल रंग की होती है, और ये बीच में है। ठीक है, अब देखो, इनके मिडिल कलर की बात कर ले तो कहीं मिडिल कलर देखो ग्रीन दिया हुआ होगा, कहीं मिडिल कलर येलो दिया हुआ होगा। अब देखो, मैंने पुरानी बुकों में पढ़ा था साइंस में, तो उनमें येलो दिया हुआ है, मध्य का कलर क्या दिया हुआ है? येलो, पर कहीं कहीं ग्रीन भी दिया हुआ है। इसमें अभी तक कंफ्यूजन ही है कि येलो है या ग्रीन है। हमको दिख रहा है कि क्या है? ग्रीन है, इसका मध्य रंग कौन सा है? ग्रीन है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से ये क्या है कि जो येलो है, कई कई बुकों में जो
अजमेर बोर्ड की बुक है उनमें ग्रीन भी दे रखा है और येलो दे रखा है। ठीक है, अब देखो हम वॉलेट बैंगनी है, बैंगनी के इस साइड में जाएंगे तो परा बैंगनी किरणें प्राप्त होगी, परा बैंगनी किरणें। परा बैंगनी किरणें को यूवी बोलते हैं, अल्ट्रा वॉलेट किरणें। ठीक है, ये क्या होती है, ये आयनकारी किरणें होती है, आयनकारी किरणें होती है। उष्माकारी किरणें नहीं होती है, नहीं होती है। और इस साइड में जाएंगे रेड के उस साइड में तो हमें प्राप्त होगा क्या, IR, आवरक्त। रेड का मतलब लाल, लाल रंग होता है रक्त, तो आवरक्त, उधर क्या प्राप्त होगा, आवरक्त, आवरक्त किरणें प्राप्त होगी। आवरक्त किरणें उष्माकारी होती है, क्या होती है, उष्माकारी होती है। ठीक है, समझ में आया। विबग्योर के बारे में इतनी जानकारी। अब देखो इन 7 रंगों के बारे में किसने बताया सर्वप्रथम, तो 7 रंगों के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया। 7 रंगों के बारे में, जो विबग्योर अर्थात वर्ण विक्षेपण के 7 रंग हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, 7 रंगों के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया। न्यूटन नामक वैज्ञानिक था, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है फिजिक्स का। न्यूटन ने बताया कि इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब देखो एक वैज्ञानिक था डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। इस डी ब्रोगली ने क्या बताया, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। सर्वप्रथम किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश क्या है, द्वैत प्रकृति के रूप में पाया जाता है। द्वैत का मतलब अर्थात 2, यानी ये प्रकाश तरंग के रूप में, तरंग के रूप में और कण के रूप में पाया जाता है। प्रकाश जो है इसके दोनों रूप हैं, कण का भी रूप है और तरंग का भी रूप है। यह किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया। ठीक है, अब डी ब्रोगली ने बता दिया, अब बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। अब देखो प्रकाश का प्रकीर्णन, देखो जब प्रकाश सूर्य से आता है तो वह हमारे वायुमंडल में आता है, वातावरण में आता है। तो वातावरण में बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, क्या होते हैं, वातावरण में बहुत ही सूक्ष्म कण होने के कारण वो इनसे टकराते हैं, और टकराने के कारण वो 7 रंगों में नहीं बोल सकते हम, जो भी उसका कलर होता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है वो कलर उतना ही ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो वो रंगों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमें आसमान है वो नीला दिखाई देता है, किस कारण, देखो प्रकीर्णन है।
परकीनन, ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के वातावरण के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, प्रकाश के एकदम बराबर के माने, हम प्रकाश के कण के सममित माने, तो इन कणों से जब प्रकाश टकराता है तो वो क्या होता है, रंगों में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण देखो, अब नीला रंग है जिसे वोलेट बोलते, सॉरी नीला रंग नहीं बात करेंगे हम, वोलेट बोलेंगे। वोलेट रंग है अर्थात बैंगनी। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, यह हमें पता है। अब देखो, आसमान जो होता है, आसमान हमें नीला दिखाई देता है। किस वजह से दिखाई देता है आसमान नीला दिखाई देता है? वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। आसमान नीला दिखाई देगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। समुद्र नीला दिखाई देगा, समुद्र नीला दिखाई देगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। वो भी किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।